बाल कृष्ण लाल को स्नान करवा के एक एक सब देखते चले गए। अरे कन्हैया बड़ा सुंदर लग रहा है। पूतना गई, तब से लाला का मुंह नहीं दिखाया था। आज सब देखकर नछावर हो रहे हैं। चाची जी आइए, मामी जी पधारिए, दादी जी बिराजिए, स्वागत करने लगी। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यशोदा जी का यहाँ मध्यम निरोध है। कृष्ण पर बड़ा प्रेम है, परंतु संसार में भी उतनी लगनी है। ये खाओ, वो खाओ, ये लो, वो लो। लौकिक कार्य में कन्हैया का कार्य भूल गई। धूम धड़ाके घर में होंगे तो लाला की सेवा कौन करेगा? शादी होती है तो कह देते हैं दूसरे के घर में चले जाओ, और वहां इतनी छोटी छोटी लड्डूड़ियां, लाला ये खाते रहना हो, हम भले ही मजे में सबा का भर ले। उस शकट के नीचे झोली बांधकर कृष्ण को सुला दिया। अब तू सो जा। ऐसे भी माओं का स्वभाव है, काम करना होता बच्चे को सुला देती है। प्रभु ने देखा मैया का निरोध टूट रहा है, मुझसे मन हटकर संसार में जा रहा है। कोई न कोई ऐसी लीला करेंगे जिससे फिर जीव का मन प्रभु में लग जाए। जोर जोर से रोने लगे। नैवा शृणोद वैरुदितम सुतस्य सा। नहीं सुना? और ढोल धमाके में सुनती कहां से? रुदम स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत। निश्चय से प्रभु का रोना नहीं सुना गया, नहीं तो यशोदा जी दौड़ कर आती। आज प्रभु भूखोड़े हो रहे थे, मुझे माँ का दूध पीना है, मुझे माँ का दूध पीना है। रोते रोते मैया ने नहीं सुना तो आप निश्चय कर लिया कि महीना ऐसा करूंगा तेरे सब रस ढुल जाए। वो जो शकट पड़ा हुआ था उसमें दूध, दही, माखन, मिश्री, सब संसार की मधुर मधुर चीजें भरी हुई थी। एक ही चरण का स्पर्श होते ही पूरा का पूरा शकट उथल गया, टूट गया और रस धुल गया। पुराना अंतर में कथा आती है कि इसमें शक्टासुर का प्रवेश था। भागवत जी में शक्टासुर का नाम नहीं। कोमल ताजे पत्ते जैसे चरणारविंद ने उस शकट को गिरा दिया। बड़ा हो हल्ला हो गया। अरे यशोदा, अरे यशोदा, दौड़ दौड़। दौड़ी दौड़ी मैया आई, कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ कन्हैया, कहाँ कन्हैया? और देखती है गाड़ा टूट गया है, रस ढुल गए हैं और कृष्ण कन्हैया नीचे पड़े हुए रो रहे हैं। झट से माँ ने गोदी में उठा लिया, मेरे कन्हैया मैं तुझे भूल गई, लाला मुझे क्षमा करना। और माँ को भी लगा कि किसी की नजर लग गई है या कोई राक्षस आ गया है। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाया। और ब्राह्मणों को कहा, महाराज मेरे लाला को आशीर्वाद दीजिए, न जाने कहां कहां इतना छोटा है, कितने उधम होते रहते।
ता आशीष प्रयुञ्जाना, वैसे ही ब्राह्मणों ने न तेषाम सत्यशीलानाम आशीषो विफला कृता। 6 चीजें जिसमें नहीं होती है उसके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, ये सब बातें जिसके मन में नहीं है, शकट भंजन लीला करके प्रभु ने मां यशोदा का निरोध किया। अब हमारे लाला 1 साल के हो गए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक दिन आंगन में यशोदा जी कृष्ण को गोदी में भरकर दूध पिला रही थी। ऐसे हमारे प्रभु गिरी पर्वत की तरह भारे भारे होने लगे। दूध चुसुर चुसुर कर पीने लगे। मैया को हुआ इतना दूध कहाँ जा रहा है? अरे इसका पेट है कि पेटारा है? यह मुझे छोड़ता ही नहीं है। गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। जब उठाए नहीं गए लाला तो धरती में पटक के मैया गई। इतने में बवंडर आया। जोरों की हवा आई, बड़ा जोश से हवा पवन आया। वो तृणावर्त था, कंस का भेजा हुआ था। तृणवत् सकलम विश्वम आवर्तयति यः सदा। तिनके की तरह पूरे विश्व को जो गुमराह कर दे, ऐसा यह रजोगुण ही तृणावर्त है। तृणावर्त ने आकर ज्ञान के अंशों को ढक दिया। आंखों में धूल भर गई। चारों ओर जो देखने की चीजें थी वो ढक गई। कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इतना जबरदस्त तृणावर्त था। कुछ क्षणों मिनट तक यह चला। उसके गले में लग गए प्रभु। यो कहते हैं कि 40 मिनट तक वो रहा। और जब बवंडर शांत हो गया, तृणावर्त का नाश हुआ, तो हमारे कृष्ण कन्हैया उसके गले से निकलकर जहां नंद बाबा गायों को गिनते थे उस पत्थर पर विराजमान थे। थोड़ी देर में यशोदा जी को भान आया, मेरा लाला उड़ गया होगा हवा में। रोने लगी, अब मैं क्या करूं, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। और रजोगुण का स्वभाव है जो हमारे भीतर भगवत रस को उड़ा के ले जाता है। आखिर गोपियों ने ढूंढा, गायों के गोष्ठ से लाला मिले, पुनः प्रभु का स्वस्ति वाचन इत्यादि करवाया।
दृष्ट्वा भूतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। यहाँ प्रभु ने रजोगुण का उद्धार किया। तृणावर्त रजोगुण है। हमारे जीवन में भी तृणावर्त आता है। 3 प्रकार का स्वरूप लेकर तृणावर्त आता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान ने भगवत गीता में कहा, नरक के 3 दरवाजे हैं। ये रजोगुण न जाने कहां उड़ा के ले जाए। काम, क्रोध और लोभ इसके 3 दरवाजे हैं। जब मन में काम जगता है तो बवंडर की तरह आता है, तृणावर्त की तरह आता है, आगे पीछे नहीं देखता। और इसका तांडव नृत्य रोज आप पेपर में सुनते हो। काम का तांडव नृत्य, कितने बलात्कार होते हैं, कितना खराब होता है। क्रोध भी जब मनुष्य को आता है तो तृणावर्त की तरह आता है। क्रोध में न जाने न करने का वह कितना कर देता है। एक बार हम लोग जेल में रक्षा बांधने के लिए गए थे। वहां एक बाई मिली, उसके गले में कंठी थी। मैंने पूछा, तू वैष्णव है, तुझे जेल क्यों आना पड़ा? वह रो पड़ी। उसने कहा, क्या करूं, मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा था। मुझे बड़ा क्रोध आया। मेरा अभी 40 दिन का भी बालक नहीं हुआ था। उसका मुंह मेरे पति जैसा था। क्रोध में मैंने उस बालक को मार डाला। ये तृणावर्त है। रजोगुण हमसे क्या करवाता है। और लोग का तृणावर्त करना हो, देखना हो तो कभी सुनारों के यहां जाना। लड़की ससुराल से आई, देवर की शादी थी, सोना लेके आई, पिताजी मेरे गहने बनाने। अपने बेटे को दिया, मैं तो बस राम नाम ही जपता हूं और कुछ नहीं करता हूं। जपते हुए बोले, बेटा राम लंका पर चढ़ाई करे, राम लंका पर चढ़ाई करे। बेटा ने कहा, पिताजी मैं समझ गया। मतलब ये कि लड़की हुई तो क्या हुआ, उसमें से थोड़ा निकाल लो। यह तो सुनारों का काम होता है, क्योंकि कुछ मिलावट के बिना तो आभूषण बनते नहीं है। ये तृणावर्त हमारे जीवन में कितना अन्याय और अनीति के रास्ते पे हमें ले जाता है। अब भगवान जो ज्ञान यशोदा जी को दिया, एक बार मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। बार बार ऐसे हंसा रहे थे, अरे उलुलु करो कन्हैया, उलुलु करो। प्राय प्रभु दूध पी चुके थे और धीरे से जृंभण आया, बगा बाई आई। गुजराती में उसको बगासा कहते हैं। आ
करके कन्हैया ने मुख खोला। सत्व गुण के प्रभाव से सत्वात् संजायते ज्ञानम, प्रभु के मुखारविंद में 3 लोक देखे यशोदा जी ने। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दुवन्निश्वशनाम्बुधिश्च। जैसे कोई हिरण का बच्चा थर थर कांपता है, वैसे ही यशोदा मैया कांपने लगी और आंखें बंद कर दी। नेत्रे आसे सुविस्मिता, बड़ा विस्मय हुआ, मेरे कृष्ण का इतना बड़ा महात्म्य है। प्रियजनों, यहां एक अध्याय में आपने 3 लीलाएं सुनी। अब 8वें अध्याय में 5 लीलाएं हैं। ये नैव चरित्रेण सत्वं शुद्ध्यति सर्वथा, सर्वस्य मूलं यद्यस्मात् तदष्टमा उदीर्यते। कारिका में श्री महाप्रभु जी ने कहा, पांच प्रकार की शुद्धि करने वाले 5 चरित्रों का वर्णन 8वें अध्याय में है। पहली है नामकरण लीला 1 से 21 अध्याय में, 1 से 21 श्लोकों में। दूसरी है रूप लीला 22 से 31 श्लोक में, 11 श्लोक में। तीसरी है ज्ञान लीला 32 से 42 श्लोक तक, 11 श्लोक में। चौथी है भाग्य लीला